नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, इसके लिए दानदाता लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ के ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से रामलला को 34 किलो चांदी की शिला अर्पित की गई। दान की गई शिला को राम मंदिर के नींव में प्रयोग किया जाएगा। मंदिर निर्माण में धन की कमी न हो, इसके लिए लगातार राम मंदिर समर्थकों की ओर से ट्रस्ट को दान दिया जा रहा है। कहा गया है कि ट्रस्ट के गठन के बाद से ही मंदिर के लिए आने वाले दान में काफी वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के को बहुत बहुत प्रणाम। आज ये भावना इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये जो आज चांदी आपके प्रभु के श्री चरणों में आई है, ये भगवान के नींव में समर्पित होने के लिए आई है। भगवान का जो नींव पूजन होने जा रहा है, ये चांदी की ईंटों से ये हमारे प्रभु के श्री राम जी का मंदिर इतना भव्य बने और उसका निर्माण पूरा चांदी से हो, ऐसी भावना के तहत हम ये नींव में ईंट लगाने आए हैं, ताकि इन ईंटों के सहारे इनमें लाखों ईंटें लग सके। ऐसी भावना के साथ हम प्रदेश के बहुत सारे लोगों का अंश लेकर के, छोटा छोटा अंश चांदी के रूप में लेकर के आपके प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं और समर्पित करने के लिए आए हैं। आज यहाँ पूजन हुआ है और पूजन के उपरांत हम ये न्यास बोर्ड को समर्पित करने के लिए आए हैं। फर्रुखाबाद के चांदपुर कोतवाली में नर्सिंग होम में काम करने वाली लड़की के साथ दबंगों ने मारपीट की। दबंग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे और छेड़खानी का विरोध करने पर उन्होंने लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। दबंग यही नहीं रुके, उसके बाद ग्राम प्रधान के सामने भी इन लोगों ने मारपीट की। पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने बताया कि दबंग कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। गांव के प्रधान है, उनसे शिकायत की जाए तो वो उनके सामने ही मेरे ऊपर हाथ चलाने के लिए तैयार हो गया। जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा क्यों लड़की से इस तरीके से बात कर रहा है। हमने कहा हम अपने घर शिकायत करेंगे जाके। जब हमने घर शिकायत किया कि वो पीछे आके हम लोग को घर में घुस के मारा। पापा मेरी मम्मी सबको मारा। मेरी बहन का हाथ तोड़ दिया, मेरे पापा का सिर तोड़ दिया। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम द्वारा 2 थाना क्षेत्रों शाहपुर और गोरखनाथ में लॉकडाउन लगाया गया है और इसका पालन कराने के लिए जगह जगह पुलिस भी तैनात की गई है। एसपी सिटी और एडीएम ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस और प्रशासन के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस आने जाने वाले लोगों की जांच कर उनसे पूछताछ कर रही है और बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उनको वापस घर भेजा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर न निकलें और इस महामारी से बचाव के लिए प्रशासन का सहयोग करें। लगभग इनमें हॉटस्पॉट की संख्या हाल में बढ़ी है काफ़ी, और क्योंकि यहाँ पे ये घनी आबादी वाले जगह हैं, इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम संक्रमण की गति पर रोक सकें। वहाँ पे बैरियर के साथ उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, अपनी सुरक्षा और जनता की जागरूकता हेतु बताया गया है और किसी प्रकार की अगर किसी को असुविधा हो रही है। देश में कोरोना के 11 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं। वायरस के खतरे को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एटा में डीएम और एसएसपी ने मिलकर नई पहल शुरू की है। बगैर मास्क पहने रोड पर निकलने वाले लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम और एसएसपी ने लोगों को मास्क बांटा और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक भी किया। तकरीबन 1000 लोगों के चालान कर 1 लाख से ऊपर की वसूली भी हुई है। एटा जनपद में कुल 126 पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों से लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। 116 से अधिक प्रमुख चौराहों पे, भीड़भाड़ वाली जगहों पे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में, मास्क धारण करने के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। साथ में जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है उसको भी हम लोग लगातार जिला प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं। देखिए, लगातार कोरोना के संक्रमण को दृष्टि रखते हुए शासन प्रशासन बहुत ही चिंतित है कि कोरोना का संक्रमण न बढ़े, इसलिए हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों कप्तान साहब में लगातार हम लोग निकलते हैं और हिमालय पैलेस में अक्सर जो है हम लोग इसका चेकिंग करते हैं कि जो लोग बिना मास्क के निकलते हैं, बिना पहने हुए, उनको हम लोग मास्क भी वितरण करते हैं और भविष्य के लिए चेतावनी भी देते हैं कि अगर बिना मास्क के पहने निकलोगे तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हापुड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में हाईवे पर पेड़ों के गिरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पेड़ों को रास्ते से हटवाया। हालांकि पुलिस ने बताया कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ये पूरी घटना थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएल मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में काफी मुश्किल से मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। वेंटिलेटर न मिलने पर तीमारदारों ने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इमरजेंसी में तैनात कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर पर भी हमला किया। तीमारदारों के इस हमले के बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने इमरजेंसी में काम ठप कर दिया। डॉक्टरों के हड़ताल में जाने के बाद पुलिस ने आलन फालन में कार्रवाई करते हुए 2 नामजद लोगों के साथ कुल 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। चारों की गिरफ्तारी के बाद सभी डॉक्टर अपने काम पर वापस लौट गए। एमसी अलीगढ़ में एक मरीज श्रीमती हसीना बानो उम्र 65 वर्ष को भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इमरजेंसी में उसके परिजन जो तामीरदार भी थे, सुहेल, जमाल और उनके साथ 2 अन्य लोग थे, उन्होंने वहां डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की और उनके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसका मुकदमा थाना सिविल लाइन पर वहां के सुपरवाइजर श्री नासिर ने पंजीकृत कराया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की की मौत पर उसके परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वालों के मुताबिक मृतका गर्भवती थी। इसके बाद पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच के लिए भिजवा दिया है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष पर केस दर्ज किया गया है। गांव गढ़िया, थाना नवाबगंज के रहने वाली प्रज्ञा उर्फ सेवी, वाइफ ऑफ अनुज, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। इनके मायके वालों ने दिया और उन्होंने यह भी सूचित किया कि मार पीट कर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण करके शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। ताजनगरी के फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के पास लेखपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हुई इस वीडियो में लेखपाल अवैध कब्जा हटाने को लेकर 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। आरोप है कि घूसखोर लेखपाल के साथ तहसीलदार भी इस काम में उनके साथ शामिल है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत दर्ज होने के बाद लेखपाल के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण की चौखट को सोने के पत्र से सजाया जाएगा। ये संकल्प रामदल ट्रस्ट की ओर से किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मंदिर के चौखट की माप बताने की मांग की है। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकीराम ने 21,000 रुपए का चेक भी सौंपा है। जब से मंदिर निर्माण का जिम्मा तीर्थ ट्रस्ट को सौंपा गया है, तब से लगातार दानदाता सामने आ रहे हैं। मंदिर में दान देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा दी गई है। देखिए, आज हमने अपने श्री राम लला के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण होना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 21,000 का चेक दिया है और साथ में श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनना है, उस गर्भगृह में जो चौखट लगनी है, उस चौखट पे स्वर्ण पत्र से उस चौखट को अलंकृत करने के लिए अपना अनुरोध पत्र दिया है कि हमको उस चौखट का आकार और मापदंड बताया जाए, जिससे समय आने पर हम उस चौखट को सोने से अलंकृत कर सके। किसको चेक दिया है? किसको चेक दिया है? जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, उनको दिया है और उन्हीं को ये अपना बंद लिफाफा करके अपना अनुरोध पत्र भी दिया है कि हमको शीघ्र से शीघ्र बताया जाए कि चौखट की लंबाई चौड़ाई कितना है।